Hi, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Today is 27th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं रनअवे टू स्किल्ड इंडिया, ये बुक है डॉक्टर डार्ली ओ कोशी। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये लिखा है, ये बुक है एक्चुअली क्रॉनिकल्स है इसमें, ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ सिंस इट्स रेजिंग इन 1939। आईएसआरओ का है ये सीड, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। आर्सेनिक कंटेमिनेशन के कारण होता है ब्लैकफुट डिसीज। स्थूलभद्र की लीडरशिप में हुआ था श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। संकोश रिवर बाउंड्री बनाती है असम और वेस्ट बंगाल की। आज के सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ऑन विच रिवर बैंक्स इज द सिटी ऑफ मदुरई सिचुएटेड? मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बैंक्स। Who was the author of the book Tirukkural? Who was elected the president of Indian National Congress in the famous Tripuri session of 1939? त्रिपुरी सेशन में INC के प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया था? Taxila was the capital of which ancient Mahajanpada? And at which place Indian National Congress adopted the resolution Purna Swaraj? प्लेस का नाम क्या है? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है रैंप अप करना, वैक्सीनेशन ड्राइव को रैंप अप करना, एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, स्टडीज को रैंप अप करना, इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब सडन हरिड मूवमेंट है, मेक वंस वे क्विकली और ऑकवर्डली। हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स में भी ऐसे जेट्स स्क्रैम्बल होते हैं। अक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। लीडरशिप सिविल सर्विसेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इम्प्रेमेटोर का मतलब होता है पर्सन का ऑथोरिटेटिव अप्रूवल, जिसको प्रिंट किया जा सके, दैट इज दिस ऑथोरिटेटिव अप्रूवल। बिड्स अड्यू मतलब होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेज है व्हेन समवन लीव्स, रिटायरमेंट, स्पोर्ट्स। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27, ईसीआई के स्टेटमेंट है, डेट्स अनाउंस हो गई है। दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन, सेंसेक्स प्लंज हुआ, इकोनॉमी ने पॉजिटिव ग्रोथ किया Q3 में, वेरी गुड न्यूज। इंडिया चाइना अग्री टू एस्टैब्लिश न्यू हॉटलाइन, ओपन माइंड्स होना जरूरी है। दिस इज अ कोलोनियल रेलिक, आज हम समझते हैं सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी 1860 क्या होता है। द बाइडन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज, सुहासनी हैदर मैम का आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल। इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया, दिस इज कार्ल सगन। पीएसयू बैंक्स, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज, क्विक रिलीफ देना एक्सीडेंट विक्टिम्स को। इंडिया कैन नॉट अबैंडन अस, श्रीलंका ने कहा। रेसेशन से बाहर आ रहे हैं, टेक्निकल रेसेशन चल रहा था, अब जीडीपी ग्रो 0.4%, ऑल्दो सेंसेक्स प्लंज हुआ है। कोर सेक्टर डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, दिस इज कॉफी आउटपुट। रेन्स जो हुआ उसके कारण लैशेस प्लांटेशन में, यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन में डैमेजेस हुआ है। विल गेट टू नो अबाउट दिस कॉफी, इसकी ब्रांड्स कौन सी है और कहाँ प्रोडक्शन होता है, क्या जोग्राफिकल कंडीशंस है, विल गेट टू नो। This is V-shaped recovery. This is a sad news. Elephant death in Odisha due to this bacteria. आज ये कंसोलिडेट हम देखते हैं, these all are directive principles of state policy, और ये CSET के सॉल्यूशंस हैं। CSET हम सेपरेटली भी करेंगे, गिव मी लिटिल टाइम, हम इसको सेपरेटली जो सीरीज है कॉन्सेप्चुअल उसको करेंगे। फॉर टाइम बिंग आप ये सारे क्वेश्चंस डेली करो, इससे क्या प्रैक्टिस होगी, एंड CSET इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, नाउ ये रेफरेंस मटेरियल है द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस है, दोनों दिल्ली एडिशन है। तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27, असेंबली पोल्स, विधानसभा के चुनाव होंगे, कब होंगे, मार्च 27 में। किन राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। ये सिंगल फेज में वोट करेगा अप्रैल 6 में। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे 8 फेसेस होंगे। फेसेस क्या होते हैं, जिससे बड़ा राज्य होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, आपको मशीन्स डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना पड़ता है,
तो इंस्टेड ऑफ हैविंग इलेक्शन एंटायर स्टेट पे सेम डेट पे, हम क्या करते हैं उसको फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, जैसे ये राज्य है, राज्य को भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, तो हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे क्लब करके ऐसे डिफरेंट फेजेस बना देते हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका प्रॉपरली यहाँ पे यूटिलाइज हो। सेफ, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, रिलायबल ये इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए, तो दैट इज वाई फेजेस में ऐसे इलेक्शंस होते हैं। तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में सिंगल फेज है और वेस्ट बंगाल में 8 फेजेस है। मार्च 27 से अप्रैल 29 तक ये इलेक्शंस होंगे। काउंटिंग जो होगा स्टेट्स एंड यूटी का वो होगा मई 2 में यहाँ पे काउंटिंग होगा। सो दिस इज अबाउट मार्च 27 विधानसभा चुनाव। नाउ ये जो डेट होती है, ये डेट का अनाउंसमेंट का पावर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ये मेरिट है इसका मैंडेट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। तो जो डेट अनाउंसमेंट होती है वो ईसीआई करता है। ईसीआई जैसे ही डेट अनाउंस करता है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक सर्टेन गाइडलाइंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। वोट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड यूपीएससी। नाउ ये चीफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर 2 और भी होते हैं और एक सीईसी होता है, 2 ईसी होते हैं और एक होता है सीईसी सी। ये सीईसी सुनील अरोरा साहब हैं और ईसी हैं सुशील चंद्रा साहब एंड दिस इज राजीव कुमार साहब। तो ये 3 मेंबर्स हैं यहाँ पे, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर। ये बैटल ऑफ बैलेट्स है। तमिलनाडु में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 234। असम में कितनी है? 126। वेस्ट बंगाल बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे 294 है। पुडुचेरी स्मॉलर वन, यहाँ पे 30 है और केरला में 140 है। तो यहाँ इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 1 2 3 4 5 राज्यों में एंड 1 यूटी, 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। शेड्यूल अनाउंस हो गया है। काउंटिंग ऑफ वोट्स जो होगा वो मई 2 को होगा। Arrangements will be put in place for candidates to file their nominations online. Nominations online. Voting will be allowed for an additional hour. क्यों? Because COVID-19 सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। अभी कुछ ही टाइम पहले बिहार में चुनाव हुए थे, वहाँ जो टेम्पलेट अपनाया था ईसी ने इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 के बैकड्रॉप में, वो काफ़ी प्रेजवर्दी था। सिमिलर टेम्पलेट अब इन राज्यों में भी हम चुनाव करवाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यहाँ पे एडल्ट सफरेज की भी बात है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है और उसके जो फाइन डिटेल्स होते हैं वो होते हैं बाय लॉ। जैसे हमने सिटीजनशिप पढ़ा, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 में दिया हुआ है, बट उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट आता है सेपरेटली डिटेल्ड फाइन प्रोविजंस के लिए। सिमिलरली इलेक्शन में भी इलेक्शन का एक जनरल एक पॉइंट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो डिटेल्स हैं वो आते हैं दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड आरपीए 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी कुछ टाइम तक हम इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली इसके आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल्स आएंगे। सो लेट अस प्रिपेयर दिस वन बाय वन। इलेक्शन कमीशन कैसे होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है, डेफिशिएंसीज क्या हैं, एटसेट्रा, विल गेट टू नो। So this is the first question for today. Prepare a note on RPA 1950. RPA 1950 and RPA 1951. Open your लक्ष्मीकांत बुक, उसके पिछले लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स में ये दिया हुआ है RPA 1950 एंड 51। इसको पढ़ के इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे आप अपने शब्दों में लिखो। इसमें आप कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Then this is about ramp up vaccination center tells state. रैम्प अप, स्पीड अप करें स्टडीज भी और वैक्सीनेशन भी, फॉलो करें कोविड-19 गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली। सी कोविन 2.0 प्लेटफॉर्म है, इसमें रजिस्टर करा के 60 प्लस जो हैं और 45 प्लस हैं और साथ ही साथ कोमॉर्बिडिटी है वो ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस फॉर सर्वेलेंस, कंटेनमेंट एंड कॉशन को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च तक, डिजास्टर मैनेजमेंट। Then this is about India China agree to establish new hotline bid to ensure timely communication. Communication is the key. Communication, आपने जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो रिसीवर को करेक्टली मिला है, करेक्ट टोन में मिला है, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में मिला है और करेक्ट टाइम पे मिला है, दैट इज कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है बॉर्डर एरिया में। तो ये हॉटलाइन है, हॉटलाइन से टाइमली कम्युनिकेशन होगा। जो यहाँ पे कमांडर है और इधर चाइनीज़ कमांडर है, इनके हॉटलाइन से बात हो सकती है। तो इससे जो ट्रूप्स कई बार फेस ऑफ होता है उसको रिजॉल्व करने में ईजी होता है। ये क्विक होगा, सिक्योर होगा, इससे टेंशन रिलीज करने में हेल्प होता है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। कुछ ही दिन पहले हमने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल देखे थे इंडिया चाइना एलएसी में। हमने ओवर द पीरियड ऑफ क्या प्रोटोकॉल्स बनाए, बिकॉज एलएसी इज अ फैंटम, क्लियर डिमार्केशन है नहीं। हमारा परसेप्शन अलग है, चाइना का परसेप्शन अलग है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस बनाए ओवर द ईयर। हैव अ लुक। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है इससे। द आइडिया इज नॉर्मलसी एट बॉर्डर होना चाहिए, बट दिस इज चाइना। चाइना के साथ हमारी पॉलिसी है वेट एंड वॉच, वेरीफाई करो, मॉनिटर करो एंड नेवर लेट द गार्ड्स डाउन। देन सेंसेक्स प्लंज हुआ अमिड ग्लोबल मेल्टडाउन, इकोनॉमी 0.4% का ग्रोथ हुआ Q3 में। एक्सेलेंट न्यूज। दिस इज वायरस विजिल, पैसेंजर्स को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। नाउ ये है इकोनॉमी सेंसेक्स, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ दिस इज एडिटोरियल ओपन माइंड्स, खुला दिमाग होना जरूरी है। ओपन माइंड्स मतलब मेंटालिटी आपकी ब्रॉडन है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। You are a person, there are over 7 billion people, human beings just like you। जैसे आप हो, आप ही के जैसे 1.3 बिलियन तो इंडिया में ही है, और वर्ल्ड में करें तो 7 बिलियन से ज़्यादा है। और अगर टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन देखें, एनसीईआरटी के वीडियो में देखा था हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, टोटल पॉपुलेशन देखें तो वर्ल्ड में अभी तक करीब 107 बिलियन पीपल आ चुके हैं, ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक यू एंड आई। और they came and they are now gone. Right now there are around 7 point something billion people। ओपन माइंड होना जरूरी है, बिकॉज हर किसी का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि टॉलरेंस हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव एज वेल। ओपन माइंड्स। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होती है, सर्कुलर विड्रॉवल हुआ, द एफर्ट शुड बी टू प्रमोट इंटरेक्शन। अब माइंड्स जो होते हैं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, तो उससे क्या होता है, आइडियाज जनरेट होते हैं, कोलैबोरेशन होता है। अगर कोविड-19 हुआ तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पा रहा है, तो हम वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़े। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बहुत सारे साइंस के अभी कॉन्फ्रेंसेज हुए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे फिजिकल कॉन्फ्रेंस है, से यूके में एक कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट करने जाना है, तो आपको वीज़ा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वहाँ पे रहने का होटल्स वगैरह ये कॉस्ट लगेगा। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप वर्चुअल वेबिनार के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। तो इन सब चीज़ों को अभी एक सर्कुलर एक्चुअली आया था गवर्नमेंट का, वो चेक करना चाहती थी कि ये जो वेबिनार है इन पे कंट्रोल हो, बिकॉज सम वेबिनार्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ डुबियस थी। बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट ऐसे कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती। फेस टू फेस इंटरेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग, टीम फॉर्मेशन, ये होता है जब हम आमने सामने बैठ के काम करते हैं। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट वेबिनार्स वर्चुअल एक हमें कोविड-19 एरा में एक वे आउट देते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो सच थिंग्स शुड नॉट बी कर्व्ड। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट नहीं होना चाहिए। रिगरस वर्क कैन हेल्प अले कंसर्न्स, बायोपायरेसी, डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल एसेट्स, इंटरैक्शन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे हॉटलाइन हुआ इंडिया चाइना, ऐसे ही कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है इससे। तो गुड सेंस प्रिवेल हुआ। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया था बट उसको फिर विड्रॉ कर लिया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का। इट शुड लीड टू अ मोर लिबरल अप्रोच टू ऑल रिसर्च, लिबरल अप्रोच टू ऑल रिसर्च। सो दिस इज वन थिंग, ओपन माइंड्स। अब उसी से कॉन्टेक्स्ट में एक है कोलोनियल रेलिक। कोलोनियल रेलिक, सी गुड होता है ना, गुड की डेफिनेशन क्या होती है, बैड होता है, बैड की डेफिनेशन क्या होती है। ये जो दोनों गुड और बैड हैं, ये हमेशा टाइम डिपेंडेंट होते हैं, वेरिएबल। मतलब किस टाइम में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में वो सही था। टाइम, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन अगर बदल गई तो ये गुड बैड हो जाएगा, ऐसा होता है। सो द पॉइंट इज गुड और बैड का जो डेफिनेशन होता है वो टाइम, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन बेस्ड होता है। अब जैसे ये कॉलोनियल रेलिक है, कॉलोनियल रेलिक मतलब जैसे हमारे आईपीसी के कोड्स हैं। ये आईपीसी के कोड्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स का टाइम एरा अलग था, उनकी पॉलिसी अलग थी, वो ब्रिटिश फर्स्ट थे ना कि इंडियन फर्स्ट।
अब हम उस कॉलोनियल रेलिक को, कॉलोनियल मेंटेलिटी को 21st सेंचुरी में क्यों कैरी कर रहे हैं? कॉलोनियल इरा लेगेसी। जी, repeated misuse of sedition law underlines the need to scrap it altogether। ये एडिटोरियल में बात किया है। What is this sedition law? सेक्शन 124A है आईपीसी 1860 का। ये बोलता है whoever by words spoken or written या sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred, contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India, तो उसको पनिश किया जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 124A 1860। पनिशमेंट जो होगा वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 years और फाइन भी ऐड हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है, ये पनिशमेंट है सेक्शन 124A का आईपीसी 1860। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो शब्द हैं ये बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वेरिड है। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्पस है, वो ठीक है कि गवर्नमेंट डिफेंड करती है, गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी इथोस एटसेट्रा का, बट जो शब्द है वो बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है और बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉड डेफिनेशन इसका मिसयूज भी हो सकता है, प्रोन टू मिसयूज, फंक्शनिंग एज अ हैंडी टूल टू रिप्रेस एक्टिविज्म। बिकॉज मिसयूज होता है तो दैट इज वाई इसमें अमेंडमेंट एंड दिस रेक्टिफिकेशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 62 में आया था। सिटीजन के पास राइट है टू से और राइट वॉट एवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मेजर बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म और कमेंट एज लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। तो आप अपनी बात रखो पीसफुली, वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो देन इट इज ओके। 62 82 में भी ऐसे ही आया, हेल्प किया कि जो स्लोगनियरिंग है, क्रिटिसिज्म है पार्लियामेंट का, इसको आप सेडिशन नहीं बोल सकते। क्रिटिसिज्म का मतलब सेडिशन नहीं होता है। बलवंत सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में भी कोर्ट ने कुछ ऐसे ही व्यू पॉइंट रखा। तो द पॉइंट इज देयर इज अ फाइन लाइन, क्रिटिसिज्म करना इज नॉट इक्वल टू सेडिशन। सेडिशन लॉ जो है ना इंडिया में, वो ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे आईपीसी का ये 1860 124 है, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन। फिर एक है सीआरपीसी 1973, इसका सेक्शन 95 बोलता है गवर्नमेंट को राइट है टू फोरफीट मटेरियल पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A। फिर एक यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें भी क्लेम्स ऑफ सेसेशन, क्वेश्चनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह लगता है तो यूएपीए लग जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट है 1911। तो देर आर दीज लॉज, सेडिशन लॉज। द पॉइंट इज, एक तो वर्डिंग क्लियर कट होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन क्लियर कट होना चाहिए और प्रोन टू मिसयूज नहीं होना चाहिए, सेफ गार्ड होना चाहिए इसका, प्रोन टू मिसयूज नहीं होना चाहिए। एंड इफ इट इज अ कॉलोनियल रेलिक तो इसको फिर से टेस्ट ऑफ टाइम, टेस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट ऑफ जजमेंट, पीपल्स विल, इसके थ्रू इसको पास कराना जरूरी है कॉलोनियल रेलिक्स को। दिस इज दिस आर्टिकल। देन ये है सुहासिनी हैदर मैम का आर्टिकल है, द बाइडेन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज। सी, यहाँ बात है जैसे जो बाइडेन आए, जो बाइडेन पहले डेमोक्रेट्स, ये डेमोक्रेट हैं जो बाइडेन 46 प्रेसिडेंट, इससे पहले बराक ओबामा डेमोक्रेट थे, बीच में आए थे रिपब्लिकन दैट इज डोनाल्ड ट्रम्प। बाइडेन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज। इंडिया यूएस relationship may not change from the course that Trump chose, but China and rights could be issues. China and rights could be issues. So there are some convergence point and some अभी भी यहाँ पे disagreement है। अब बाइडेन का अभी जैसे कुछ टाइम ही हुआ, 1-2 मंथ में, इसमें पेरिस डील फिर से ज्वाइन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फिर से ज्वाइन कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर से ज्वाइन कर रहा है। ट्रम्प ने मुस्लिम बैन लगाया था, उसको बाइडेन ने रिवोक कर दिया है। ट्रम्प बहुत इजी थे सऊदी पे, बट बाइडेन ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की बात किया है सऊदी अरेबिया में। तो जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी उसमें बहुत कुछ रिवर्सल भी हुआ है। बट अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्वाड में अभी भी इंडिया एंड यूएस का कन्वर्जेंस कंटिन्यू रहेगा। ट्रम्प के टाइम पे जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी थी उसमें भी अभी कंटिन्यूएशन रहेगा। क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन हो रहा है, वीजा में इंडिया को बेनिफिट हुआ, ग्रीन कार्ड कोऑपरेशन हो रहा है। 22 अप्रैल को अर्थ डे समिट की भी बात है। कोविड-19, क्लाइमेट, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, रीस्टोरिंग अमेरिकाज ग्लोबल स्टैंडिंग।
तो न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन आर ऑलरेडी एंगेजिंग ईच अदर एंड आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज मतलब एक जैसा सोच है, सेम पेज। कई बार आईआर हम लिखते हैं ना, तो उसमें कैपिटल का यूज भी कर सकते हैं। आप आंसर्स लिखते हो ना, तो जैसे आपको बार बार लिखना है इंडिया एंड यूएसए, उसकी जगह आप लिखो न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन। दिस इज ऑल्सो एक स्टाइल है, अच्छा लगता है ये, न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन। सो ये ऐसे कुछ कन्वर्जेंस पॉइंट है। एलएससी में चाइना का अभी स्टेटमेंट आया यूएसए का कि यूएसए चाइना के अगेंस्ट एलएससी में इंडिया को मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट कंटिन्यू करेगा। यूएस लोकलाइजेशन की भी बात कर रहा है। अब द पॉइंट इज, इंडिया को यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। वॉर में कभी भी जब भी वॉर होती है तो वो हमेशा खुद की कैपेबिलिटीज पे लड़ना चाहिए, ऐसे डिपेंडेंट होके नहीं लड़ना चाहिए। वर्ल्ड वॉर वन हमने देखा था, अलायंस सिस्टम। अब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये वर्क कर रहे हैं ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन क्या होता है? जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया है। तो जैसे प्रोडक्शन असेंबल इंडिया में हो रहा है, तो एक पार्ट चाइना से आ रहा है, एक जापान, एक वियतनाम, ऐसे अलग अलग जगह से सप्लाई चेन आती है। कोविड-19 हुआ तो ब्लॉकेड्स लग गए ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स आ गए। जैसे हम फार्मेसी में मेडिसिन बनाते हैं, बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। हमारा मोबाइल असेंबली हो रहा है, बट स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? चाइना, वियतनाम से आ रहे हैं। तो चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का। यूएस इसका पार्ट नहीं है। और यूएस अब क्या फोकस कर रहा है, जैसे हम सेल्फ रिलायंट इंडिया कर रहे हैं, ऐसे यूएस भी बोल रहा है कि हम यूएस में लोकलाइजेशन ज़्यादा करेंगे। तो इससे हमारे जो एक्सपोर्ट के क्रेडेंशियल्स हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। यूएस के साथ ये सब चीज़ें तो कन्वर्जेंस था हमारा, बट कुछ जगह पे हमारा दिस क्लैशेस भी है, जैसे ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जो वेस्टर्न वर्ड्स हैं, वेस्टर्न वर्ड्स के साथ हमने एक और चीज़ नोटिस किया है कि इनमें थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये माई वे या हाईवे वाली फिलॉसफी रखते हैं। तो अक्सर इंडिया को भी ये क्रिटिसिज्म करते हैं ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह में। वेर इज यूएसए, वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दैट ऑल्सो नीड टू बी सीन। एमनेस्टी और ग्रीन पीस जैसे एनजीओज थे, उनका शटडाउन हुआ इंडिया में, ये भी एक फ्रिक्शन का पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू यूएस। इंडिया यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट में है अभी, 2021-22 2 साल के लिए रहेगा। यूएस इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि आप हमारे तरीके जो यूएस के हैं उसको प्रोपोगेट करो, यूएनएससी में सपोर्ट करो यूएस का। रशिया के साथ हम S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, यूएस लगा सकता है काटसा। फुल फॉर्म क्या है काटसा का, आप बताओ। काटसा के साथ ही अभी 3 और बड़े एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये हमने नवंबर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। लेमुआ, बेका, इन सब के फुल फॉर्म बताइए। काटसा मिलिट्री वाले, दिस इज काटसा। तो S-400 हम ले रहे हैं, तो ये हम पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सैंक्शंस टर्की पे भी यूएस ने लगा दिया है, बिकॉज टर्की ने भी S-400 रशिया से लिया है और वहाँ की एक पाइपलाइन भी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रशिया के कारण टर्की पे सैंक्शंस लगाया। तो क्या इंडिया पे भी लगेगा? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था, उसमें इंडिया को प्रायोरिटी थी, उससे ट्रंप ने इंडिया को हटा दिया। जीएसपी को रिस्टोर करना चाहिए। द होल आइडिया इज, ये जीरो सम गेम नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली मैनूवर करना पड़ेगा इंडिया के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू यूएसए। बिकॉज इंडिया भी अभी जिस दौर से गुजर रहा है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, कोविड-19 हो गया, देन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अभी श्रीलंका गए हैं, यहाँ बांग्लादेश है, नेपाल में ओली की अलग प्रॉब्लम चल रही है, मिस्टर ओली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। फिर जो अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे टर्मोइल चल रहा है, ईरान वर्सेस दिस यहाँ पे हो रहा है, सैंक्शंस लग गए हैं सऊदी पे भी। तो इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया को बहुत केयरफुली यहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी मैनूवर करने की ज़रूरत है। केयरफुल एंड कैलकुलेट डिप्लोमेसी। एंड डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है। परमानेंट है तो केवल एक ही चीज़ है, वो है हमारा इंटरेस्ट, इंडिया का इंटरेस्ट, और इंडिया का इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया, ये बात है साइंस डिप्लोमेसी। अभी एक साइंस डिप्लोमेसी टर्म भी काफ़ी चल रहा है, जैसे वैक्सीन मैत्री। साइंस इन इंडिया, साइंस जो है इसको पेनेशिया माना जाता है, साइंस सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कैपेबिलिटी भी है, बट वी नीड अ प्रॉपर पॉलिसी डायरेक्शन। ये एक मिक्स्ड बैग बना हो जाता है। मैट्रिक्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च आर कंसर्न,
अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, उसमें ब्रॉडली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नेशनल साइंस डे कल है, February 28। क्वालिटी होना ज़रूरी है, क्वालिटी एंड इम्पैक्ट। जैसे एक पेपर रिसर्च पब्लिश करने की बात होती है, तो इसमें इंडियंस काफ़ी नाम आने लग गए हैं, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, रिसर्च वर्क सबमिट हो रहा है, बट उसमें क्वालिटी की बात आती है। उसका जो पेपर वर्क हुआ उसका कितना इम्पैक्टफुल है, ये एक सवाल उठता है। तो हमें यहाँ क्वालिटी एंड इम्पैक्ट दोनों रखना चाहिए। ये ड्राफ्ट पॉलिसी आई है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, STIP 2020। ये ऐसी फिफ्थ साइंस पॉलिसी है जो अभी जनवरी में रिलीज हुई थी। डबल करें नंबर फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स का। R&D, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर R&D में हम बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। बिकॉज अभी हम R&D कितना लगाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, केवल 0.6% ऑफ GDP, विच इज़ वेरी वेरी लेस। चाइना, US, दे आर डूइंग सो वेल। इसराइल R&D में बहुत परसेंटेज ज़्यादा है, हमारा परसेंटेज कम है R&D में, केवल 0.6% ऑफ GDP है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सेस टू जर्नल्स होना चाहिए ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, क्लासिफाइड भी नहीं, ओपन करना चाहिए, एक्सेस मिले जर्नल्स का, सो दैट रीड एंड डिसैमिनेट हो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। लो प्राइवेट सेक्टर का रोल है, इसको भी बेटर करने की ज़रूरत है। डिसेंट्रलाइज करें, इन्फॉर्म्ड करें, बॉटम अप करें, ये कीवर्ड्स हैं। डिसेंट्रलाइज्ड, एविडेंस इन्फॉर्म्ड, बॉटम अप, एक्सपर्ट्स ड्रिवन और इंक्लूसिव। ये स्ट्रैटेजी रखें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमेसी में। कार्ल सगन का काफ़ी बड़ा नाम है, इनका एक स्टेटमेंट है, वी कैन डू साइंस एंड विद इट वी कैन इम्प्रूव अवर लाइव्स। इलेबोरेट दिस सेंटेंस। यहाँ इन्होंने लिखा है, वी कैन डू साइंस एंड विद इट वी कैन इम्प्रूव अवर लाइव्स। साइंस में बहुत पावरफुल है। द पॉइंट इज, आप इसके मास्टर बनते हो या फिर आप इसके सर्वेंट बनते हो। जैसे इंटरनेट भी है, इंटरनेट से आप स्टडी भी कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शंस भी है। इट इज अप टू यू, आर यू अ मास्टर और आर यू अ सर्वेंट। सो दिस इज द थिंग। इसको सेंटेंस को इलेबोरेट करें। एक पेल ब्लू डॉट करके बड़ा फेमस फोटो है, इसको भी आप देखना, कार्ल सगन का। यू विल अंडरस्टैंड लाइफ इज ह्यूज, लाइफ इज ह्यूज। सो दिस इज थिंग। PSU बैंक्स इंश्योरर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे लिखा है बिजनेस में। फ्री RT-PCR टेस्ट होगा, फ्लायर्स फ्रॉम अब्रॉड। कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तमिलनाडु प्रोजेक्ट में, रिवर्स ऑफ डिस्कॉर्ड। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम बताइए। दिस इज रिवर डिस्प्यूट बिटवीन दिस तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए यहाँ पे रजिस्टर कराया, बट मेजॉरिटी उसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। रीडिंग स्किल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ASCR के सर्वे भी ये बोलता है, बच्चों में आजकल नई जनरेशन में दिस रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी नहीं है, दिस इज़ पुअर, दिस वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन दिस इज पोस्टल बैलेट। NRI के इस बार नहीं हो पाएंगे। ECI ने लॉ मिनिस्ट्री को लास्ट ईयर प्रपोज किया था कि पोस्टल बैलेट होने चाहिए, ताकि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो भी अपना राइट टू वोट फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज कर पाए, बट इस बार पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज इलेक्शंस। US ने वेलकम किया इंडिया पाक सीज फायर अग्रीमेंट, पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, ये कोविन का ऐप है, इसमें आप रजिस्टर करिए, अपना साइट चूज करिए जहाँ वैक्सीनेशन लेना है, और आपको यहाँ पे एक ID प्रूफ के साथ जाएंगे, वैक्सीनेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट में एक सर्टेन फी होगा। वैक्सीनेशन सेशन टू बी हेल्ड दिस वीकेंड, बिकॉज अपग्रेड कर रहे हैं IT COVID-9 को, कोविन ऐप को। पैनल सीक्स मोर डेटा टू क्लियर स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5, दिस इज वैक्सीनेशन ऑफ रशिया। देन इन्फेक्शन, दिस इज C। प्राइम मिनिस्टर ने कहा PSU बैंक्स इंश्योरर्स इंपॉर्टेंट है, ये की रोल होगा इन बैंकिंग रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्सीडेंट विक्टिम हैं इनको क्विक रिलीफ देना जरूरी है। एक गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट में जब तुरंत हेल्प मिलनी चाहिए, दिस। सो इट मूव्स नेशनल ग्रिड फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स एंड पेमेंट, क्लेम्स एंड पेमेंट। जो विक्टिम्स हैं उनको क्विक और इजी हैसल फ्री यहाँ पे रिलीफ मिले। Then this is about petrol prices too high, rising fuel prices. Then this is back in Bera, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे March 3, राजस्थान फेम्ड लेपर्ड कंट्री, लेपर्ड, दिस इज लेपर्ड। राजस्थान में टाइगर भी होता है। राजस्थान में टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं? आंसर, टाइगर रिजर्व्स इन राजस्थान। आई डोंट बिलोंग एनीवेयर, दिस इज
This is Manoj Bajpayee, excellent actor, huge fan. This is Manoj Bajpayee. Then Ultimate गुलमार्ग ski guide है, delightful अवधि feast है, और इंडिया कैन नॉट अबैंडन अस सेज श्रीलंका। श्रीलंका ने यहाँ पे कमिटमेंट की बात किया है। अभी इंडिया और श्रीलंका, बिकॉज ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इसने कैंसिल किया हमारा, तो थोड़े यहाँ पे टाइज, यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही थी। यहाँ पे श्रीलंका ने क्लैरिफाई किया है कि इंडिया शुड नॉट, कैन नॉट अबैंडन अस। दिस इज अगेन वन न्यूज, फ्रेनेटिक सर्च हो रहा है। ये गनमैन है, इन्होंने एबडक्ट कर लिया 317 नाइजीरियन स्कूल गर्ल्स। दिस इज इन नाइजीरिया। ये पहली बार नहीं है, 2014 में भी इस ग्रुप ने, बोको हरम नाम है इसका, 276 गर्ल्स को सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे एबडक्शन किया था। एंड दिस पेरेंट्स उनके, दिस फ्रेनेटिक सर्च, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान बैक्ड मिलिशिया इन सीरिया, किल एटलीस्ट 22। नाउ दिस इज, अगर आप बराक ओबामा का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखें ना, ओबामा ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ दिस ड्रोन स्ट्राइक्स कराए थे इस पूरे एरिया में, रिकॉर्ड नंबर ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूइंग दिस पॉलिसी। देन यहाँ पे काशोगी ऑपरेशन में सऊदी को यहाँ पे अकाउंटेबल किया है और सैंक्शंस भी लगा रहे हैं सऊदी। ट्रंप के काफ़ी अच्छे टर्म्स थे यहाँ पे, गुड फ्रेंडशिप। बाइडेन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं सऊदी में। तभी हमने देखा था यमन क्राइसिस में भी सऊदी की लैंग्वेज बदल गई, और फिर कतर के साथ जो ब्लॉकेट था उसमें भी सऊदी की लैंग्वेज बदल गई, बिकॉज यूएस बाइडेन इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस सऊदी। इंडिया आउट ऑफ रेसेशन, जीडीपी ग्रोथ 0.4%, एक्सेलेंट। टेक्निकल रेसेशन था हमारे यहाँ, 2 क्वार्टर से जीडीपी यहाँ पे डिप हो रहा था, अभी ग्रो हुआ 0.4%, एक्सेलेंट। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ रिटर्न हुआ है। एनएसओ बोल रहा है एस्टिमेट टू 8% कॉन्ट्रैक्शन हाउएवर होगा FY21 में। क्लॉकिंग 0.4% राइज हुआ जीडीपी फिगर में, एज पर डेटा फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का डेटा। पिछले 2 क्वार्टर में ये श्रंक हुआ था 24.4% एंड 7.3, मतलब टेक्निकल रेसेशन था, बट अब ग्रो हुआ है 0.4%, एक्सेलेंट। जीवीए की भी बात करें तो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी गैस, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। जब जीवीए तब बोलते हैं जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक डेटा हाईलाइट करना होता है, दिस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। सेंसेक्स जो है वर्स्ट डे आया 10 मंथ में, सिंक्स 3.8%। सेंसेक्स बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, रुपी प्लंज हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कोविड-19 के केसेस भी बढ़ रहे हैं, सेंसेक्स फेल डाउन। देन दिस इज कोर सेक्टर आउटपुट राइज हुआ 0.1% में। कोर सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, इन सबके नाम बताइए। कोर सेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में सवाल हुआ था, कोर सेक्टर में किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है कॉन्ट्रीब्यूशन कोर सेक्टर में, दिस इज कोर सेक्टर। फिस्कल डेफिसिट सोर्स टू दिस, सोर मतलब ऊपर बढ़ा, 12.34 लाख, उधार बढ़ता जा रहा है हमारा, आमदनी कम हो रही है। करंट इन्फ्लेशन टारगेट बैंड नेक्स्ट 5 ईयर में इतना ही होना चाहिए, 4 ±2। ये है इन्फ्लेशन टॉपिक प्रिपेयर किया था हमने, 4% ±2 टॉलरेंस बैंड है। इतना इन्फ्लेशन होता है ना तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। ज्यादा बढ़ता है तो फिर ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट आता है, कम बढ़ता है मतलब 2% से नीचे जाता है मतलब इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, नॉट गुड। डोमेस्टिक बिजनेस नीड मोर गवर्नमेंट सपोर्ट, नेस्ले। और ये एक न्यूज़ है यहाँ पे कॉफ़ी का, कॉफ़ी आउटपुट में ड्रॉप एज रेन लैशेस प्लांटेशन। पिछले कुछ टाइम से कॉफ़ी का प्रोडक्शन बड़ा बम्पर प्रोडक्शन हुआ था हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो हुआ था कॉफ़ी का वो काफ़ी अच्छा था। कॉफ़ी ब्रॉडली हमारे यहाँ साउथ में ज़्यादा कॉफ़ी बनती है, हिल ट्रैक ऑफ सदर्न इंडिया में, और यहाँ असम तरफ टी ज़्यादा होती है। हिल ट्रैक्स ऑफ सदर्न इंडिया, कर्नाटक का 71% कॉफ़ी होता है। ये कॉफ़ी का ऐसा साइकिल होता है, सी फ्लावर देन सीड फिर रोस्टेड फिर रिफाइंड, और इस तरीके से ये कॉफ़ी बनती है। इंडिया की कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, फाइनेस्ट कॉफ़ी है, ग्रो होती है शेड में, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, शेड में। 2 स्पीशीज पॉपुलर है, रोबस्टा और अराबिका। बाबा बुदन हिल्स फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। इकोनॉमी की बात करें तो इसमें लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, मार्केट चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या आती है, यहाँ पे एक्सेसिव मॉनसून होता है तो फ्लड्स आ जाती है, स्टैगनेंट वाटर कॉफ़ी को पसंद नहीं है, लैंडस्लाइड्स होता है, क्रॉप लॉसेस होता है, और फिर कोविड-19 भी हो गया। ज्योग्राफी की बात करें तो टेम्परेचर करीब 20 से 27 डिग्री चाहिए, रेनफॉल एबंडेंट होना चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर। ओरोग्राफिक भी ये प्रेफर करता है, तभी आप देखो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे ऐसे कॉफ़ी हो रहा है। स्लोप भी चाहिए,
शेड नहीं चाहिए, नो डायरेक्ट सनलाइट, टोपोग्राफी स्लोप होनी चाहिए, सॉइल जो होती है वो ड्रेनेज होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, मतलब पानी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में ये कॉफ़ी का प्लांटेशन अच्छा होता है। अनटाइमली रेन और हेल स्टोन्स जो होता है, पाला, दिस हेल स्टोन्स जो गिर जाते हैं, यहाँ पे ओले गिर जाते हैं, हेल स्टोन्स, ये सही नहीं है इसके लिए। इंडिया का टोटल आउटपुट एस्टिमेट 3.42 लाख मैट्रिक टन था अगेंस्ट लास्ट ईयर, बट इस बार इस बिकॉज ऑफ अनटाइमली रेन इसमें डैमेजेस हो सकते हैं। देन दिस इज अबाउट तमिलनाडु होप्स अलाइव, डोमेस्टिक जायंट विनय कुमार बिड्स अड्यू। और दिस इज प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे? गुलमर्ग में। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का बहुत पोटेंशियल है, विंटर स्पोर्ट्स। सो दिस इज, और ये सेकंड वर्जन है खेलो दिस विंटर गेम्स का। सो ये था द हिंदू। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हाई स्पेंड हो रहा है बजट का। अब सरकार ज्यादा खर्च करती है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, तो इससे वी शेप्ड रिकवरी ज्यादा बेटर होगी। डिप हुआ, क्विकली बाउंस भी हो गया। इकोनॉमी आउट ऑफ रेसेशन थर्ड क्वार्टर में आ गई है, जीडीपी वापस नॉर्मलसी आएगी। बोल्ड प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, एसेट मोनेटाइजेशन के प्लान कर रही है, जनरेट कर रही है रिसोर्सेज, पब्लिक इंफ्रा, और इससे इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होगा। लेट अस सी। बंगाल वोट 8 phases, दिस इज अबाउट दिस इलेक्शन कमीशन एंड पोल डेट। सो ये फ्रंट पेज है। वैंग एंड जयशंकर साहब टॉक में न्यू हॉटलाइन 2 paths to peace, दिस इज हॉटलाइन। एडिटोरियल में फर्स्ट है दिस इज दिल्ली एंड इस्लामाबाद। डिसीजन है कि 2003 सीज फायर ओपन्स पॉसिबिलिटी यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर एलओसी में। कॉशियसली एग्रेसिव रहे हैं वैक्सीनेशन में। 400 एंड काउंटिंग, अश्विन वेरी गुड बॉलर। दिस इज अबाउट डिसीजन टू गिव पीस विद पाकिस्तान। लेट अस सी। टूल किट फॉर नेशनलिज्म, ये बात है इंडिया वर्सेस बिग टेक। अब ये भी ऐसा है ना, इसमें क्लियर कट गवर्नमेंट का भी टू मच ऑफ मोनोपोली इज नॉट गुड, एंड प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी की भी टू मच ऑफ मोनोपोली इज नॉट गुड। देयर हैज टू बी चेक एंड बैलेंस, एक बैलेंस होना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये हो जाएगा दिस बिग गवर्नमेंट वर्सेस बिग टेक, बिग गवर्नमेंट वर्सेस बिग टेक। एक मिडिल वे निकलना चाहिए। नो टैक फ्री फॉर ऑल, ये जो डिजिटल स्पेस में रेगुलेशन की गाइडलाइंस आई हैं, इस पे है न्यूज़। वेयर द स्टूडेंट इज विदाउट फियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लासरूम में वी नीड टू रीडिस्कवर मीनिंग ऑफ डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस एंड नेशनलिज्म। अगर कंसेंट या फिर क्रिटिसिज्म है या फिर डिसओबीडियंस है, तो वो मतलब नहीं है कि वो एंटी नेशनलिज्म है। ये चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होता है, इसको पॉलिटिकल इनसे अलग रखना ज़रूरी है। देन 7 elephant, दिस इज़ वेरी पेनफुल न्यूज़। 7 elephant दिस ओडिशा में बैक्टीरिया फ्रॉम कैटल यहाँ पे हो गया है। अब सी, एक एंगल ये भी है, हम देख रहे हैं ना जूनोटिक डिसीजेस बढ़ रही है। जूनोटिक डिसीजेस बढ़ रही है बिकॉज ह्यूमंस और एनिमल्स का कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो रहा है। इनका हैबिटेट हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लैंड डाइवर्जन हो रहा है, तो एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में। ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में मतलब ह्यूमन सेटलमेंट में। ह्यूमन सेटलमेंट में ये हमारे डोमेस्टिक कैटल्स भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं। ये अगर वाइल्ड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारी बीमारियां इन जानवरों से, डोमेस्टिक जानवरों से वाइल्ड एनिमल्स में चली जाती है ड्यू टू बैक्टीरिया फ्रॉम कैटल। ये यहाँ पे आया, और ये है कार्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काला हांडी में, और इतने एनिमल्स यहाँ पे 7 elephants डाइड। तो दिस इज ऑल्सो, ह्यूमंस और एनिमल्स का एक स्पेस होना चाहिए, बॉर्डर। इनका जो टेरिटोरी है, इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, उसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज यूएन राइट्स। आज गुरु रविदास जी ऑन द ओकेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी। एंड दिस इज श्रीलंका एंड पाकिस्तान फ्रेंडशिप। दिस इज फाइजर वैक्सीनेशन। चाइना के साथ ट्रेड हमारा अभी भी रोबुस्ट ही रहा है। हमने मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मैकेनिकल अप्लायंस वगैरह यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मतलब आयात, आयात, इंपोर्ट मतलब आयात, और यस, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील किया चाइना को। अब चाइना में भी डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत हो रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टील को इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया से। इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, बाहर भेजो। एक्स मतलब बाहर, इंपोर्ट मतलब इन, अंदर। दिस इज रॉयल, ये एनिमल,
एंडेंजर्ड फेसबुक स्विचेस बैक, ऑस्ट्रेलिया में वापस आ गया। सऊदी यहाँ पे सैंक्शंस, यूएस ने एयर स्ट्राइक्स कराया सीरिया में। सीरिया में भी सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल। अब इस बात पे यूएसए को कौन यहाँ पे दिस अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा? एयर स्ट्राइक्स इन यूएसए टारगेटिंग ईरान बैक्ड मिलिशियाज। Then this is judge and jury. This is about citizenship. Schoolgirls, this is again very painful. The rise in abduction is fueled in part of this sizable government payoff in exchange for this child hostages. नेपाल reinstated House to meet Sunday. सुप्रीम कोर्ट ने वापस reinstate कर दिया है, ऑली ने डिसॉल्व किया था। ये है आरबीआई रिटेन कर रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन 4 ± 2 के ब्रैकेट में होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, सेंसेक्स यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अभी आने वाला टाइम काफ़ी यहाँ पे टर्बिडिटी होगा, यहाँ पे टर्मोइल रहेगा। कोर सेक्टर आउटपुट बढ़ा है। दिस इज डाउ। डाउ फील्स द हीट टू। ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, कुछ नाम बताइए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के। जैसे इंडिया का दिस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, ऐसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। सिंगापुर का अलग है, साउथ कोरिया, जापान का अलग है, यूएसए का अलग है, नेम देम। ग्लिच आया था, इंस्टेबिलिटी ऑफ टेलीकॉम। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल सेक्टर को बोला। यूएसटीआर बोल रहा है जीएसपी स्टेटस रिटर्न होगा। सो दिस इज बिजनेस न्यूज। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ रिवीजन ऑफ दिस फंडम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। निदेशक तत्व। 36 बोलता है राज्य की परिभाषा क्या है। जो फंडामेंटल राइट है ना, वैसा ही यहाँ का भी है। 36 में भी सेम डेफिनेशन है राज्य की। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में सेम डेफिनेशन है। 37 है इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, दिस 36 to 51। 38 है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, वेलफेयर का एंगल है, जन कल्याण। 39 है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं। 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता होगा, इक्वालिटी की बात है, लीगल एड्स की बात है, कानूनी सहायता। 40 बैक टू जीरो, ग्राम पंचायत का संगठन, मतलब ग्रास रूट में गांधी जी बोलते थे ग्राम पंचायतों का संगठन होना जरूरी है। इसका 40 आ गया, बट इसका इम्प्लीमेंट करने में हमें काफी टाइम लगा, 73rd 74th। तभी डीपीएसपी को ऐसा चेक बोला जाता है जो तब एनकैश होगा जब बैंक के पास पैसा होगा। तो जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तब वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डीपीएसपी में जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और आप इसको कोर्ट में नहीं जा सकते। 40 ग्राम पंचायत। 41 है एजुकेशन, अधिकार, शिक्षा अधिकार, सार्वजनिक सहायता करो दिस कुछ मामलों में, एल्डरली एंड ऑल। न्यायोचित एंड मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है 42 में, ह्यूमन दिस वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल। 43 में वेतन एंड ऑल है कर्मचारियों का। 43A में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। जहां भी जैसा ए या बी ऐसा आता है ना, मतलब वो अमेंडमेंट के थ्रू आया है, बाद में आया, ओरिजिनली नहीं था। 43A बाद में ऐड हुआ। एक्ट का नाम बताइए जब 43A एक्ट ऐड हुआ था। और 43B में दिस कोऑपरेटिव्स ऐड हुए, ये भी अभी हाल ही में ऐड हुआ है 43B। 43A 44 में दिस इक्वल होना चाहिए नागरिक संहिता, दिस कोड 4 दोनों इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म दिस सिविल कोड। 45 में बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग, शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 में उनका हेल्थ, जीवन स्तर, स्वास्थ्य को बेटर करना। 48 में कृषि पशुपालन का संगठन। 48A मतलब ये नया एक्ट हुआ है, अमेंडमेंट का नाम बताइए। 48A इसमें पर्यावरण संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। फिर 49 है स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण करना, जो हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह है। 50 मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेट होना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू क्यू। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। तो ये है 36 से लेके 51 तक, ये है दिस पार्ट 4 फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, FR DPSP। और फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ये हैं 36 to 51। अब बताओ ये कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ है इस पे। 39A, 43AB और दिस 48A। ये सॉल्यूशन है सी सेट का। अब यहाँ दिया है गेम ऑफ 60 है पहले केस में। ए ने 15.2 बी किया, मतलब ए के 60 थे तो बी के 45 भी हो पाए।
तो A/B कितना हुआ 60:45। सिमिलरली ए ने 20 पॉइंट सी के दिए, मतलब ए के 60 हो गए बट बी सी के केवल 40 ही हो पाए, तो 60:40 A/B हो गया। अब हमें निकालना है B/C, तो B/C को अपन B/A/C लिख सकते हैं, तो इससे आ जाएगा ये 45/40। बट यहाँ पे गेम कितने का था, 90 का था, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 90/80। मतलब जब B के 90 होंगे तो C के 80 होंगे, C के केवल 80 होंगे, मतलब B ने कितने पॉइंट्स दिए C को, 10 पॉइंट दिए। B गिव्स 10 पॉइंट टू C, तो दिस इज द आंसर। ये रेस है, B 25 मीटर रन करता है तो A 45/2 रन करता है। B अगर 25/40, हम प्रपोर्शन लगाएंगे यहाँ पे, अगर इसने इतना किया तो इसने इतना किया। जब ये 1000 करेगा, 25 में 40 किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते हैं, तो ये 900 हो जाएगा। तो अब कितने से बीट किया, 100 से बीट किया, बिकॉज ये 1000 है तो ये 900 है, तो B बीट्स A बाय 100 मीटर। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। B 35 मीटर 7 सेकंड में रन कर रहा है, क्योंकि इतने से बीट किया उसने। 35 मीटर इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, तो 200 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, अगेन 7/35 इंटू 200। इसको हमेशा 1 मीटर में हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर 1 मीटर में आ गया तो फिर 200 मीटर में लगा देंगे। तो 1 मीटर मतलब 7/35, तो 200 मीटर मतलब 7/35 इंटू 200, तो 7/35 इंटू 200, तो 40 सेकेंड आ गया। 200 मीटर 40 सेकेंड, बट बीट कितने से किया था, 7 सेकेंड से। तो B का अगर 40 है तो A का 7 सेकेंड कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 33 सेकेंड, तो दिस इज द आंसर। ये LCM और HCF होते हैं, दिस LCM और HCF। 3 नंबर है, रेशियो है उनका 3:4:5, और उनका LCM दिया है 2400। तो आप बताओ HCF क्या होगा। गुड क्वेश्चन। टेल इफ द सम ऑफ टू नंबर 55 है और HCF और LCM नंबर का 5 और 120 है, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर कितना होगा। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 5 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, इसका कितना होगा। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, रेक्टेंगुलर मतलब दिस A इंटू P, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड अलग हो सकते हैं। अगर चारों साइड बराबर हो जाते हैं तो वो स्क्वायर होता है, इसमें लेंथ एंड विड्थ होता है। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इतना मीटर लेंथ है और दिस मच मीटर वाइड है, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ये वाइड ज़्यादा है और लेंथ कम है, दिस नंबर है। इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल, और यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स लगानी है, ऑल ऑफ द सेम साइज। लार्जेस्ट साइज क्या हो सकती है विच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पल। वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज अबाउट टाइल्स। सो ये है सी सेट के क्वेश्चंस, ये सॉल्यूशंस हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये एलिफेंट वी शेप्ड रिकवरी कॉफी, दिस इज GDP 0.4% का अप हुआ है। Prepare this question. We can do science and with it we can improve our lives. Elaborate. Science panacea, एक सवाल आया था, साइंस पैनेशिया, जैसे कोविड-19 में भी साइंस वैक्सीनेशन। Imparting direction to science in India. This is about US ties. This is 1 to 4A. Open minds China, और ये है विधानसभा चुनाव। So this is 27th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.